भद्रभद्रं तन्यासु तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दर व्यसनन से हमको नाथ बचा लीजय। मंगलमय गुण कर्म पदारथ प्रेम सिंधु हमको दीजय। प्रभु को ही जपना जीवन हो, मरण प्रभु को बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम शांति शांति शांति। आदर के पात्र श्रद्धेय आचार्य बलवीर शास्त्री जी, जिन्होंने अभी यज्ञ का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न कराया। हम सभी लोगों ने यज्ञ में भाग लिया, विश्व कल्याण की भावना के साथ यज्ञ किया। साथियों, जीवन में प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ करना ही चाहिए और महर्षि दयानंद जी तो पंच महायज्ञ प्रत्येक मनुष्य को करने के लिए आदेश किया है, निर्देशित किया है। साथ में महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को प्रातः और सायं संधि वेला में सूर्य जब छिपने को हो और दिन का रात्रि आने को हो उस समय, और सूर्य जब निकलता हुआ उगता हुआ दिखाई दे उस समय दो संधि की वेला बताई है। उनमें प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए, निर्देशित किया है। लेकिन एक जो गायत्री मंत्र है उसके जाप करने से तीनों ईश्वर स्तुति और प्रार्थना उपासना की प्राप्ति हो जाती है। वैसे तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना के जो 8 मंत्र हैं, वह जब हम 8 मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तब हमें वो फल प्राप्त होगा। लेकिन गायत्री मंत्र एक अकेला मंत्र है जिसमें तीनों हमको मिल जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक प्रत्येक मनुष्य को प्रातः और सायं गायत्री मंत्र का जाप अर्थ सहित करना चाहिए, भावना के साथ करना चाहिए। आइए हम आप सभी लोगों के समक्ष एक ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत गीत भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखिए, प्रत्येक मनुष्य को भजन से भी बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। कई ऐसे भजनोपदेशक हुए। एक भजनोपदेशक जो काफ़ी बिगड़ चुके थे, यहाँ तक कि घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट अत्याचार करना पत्नी के साथ, और पत्नी ने उनको छोड़ दिया और मायके में जाके रहने लगी थी। लेकिन भजन बहुत अच्छा गाते थे। उनका नाम था अमीचंद। उन्होंने एक बार महर्षि दयानंद जी को सत्संग करते हुए सुना, प्रवचन करते हुए सुना। तो वहाँ जब प्रवचन महर्षि दयानंद जी कर रहे थे तो कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक अमीचंद नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है और बहुत अच्छे भजन गाता है। महर्षि दयानंद जी ने अमीचंद को बुलाया और एक भजन प्रस्तुत करने का, गाने का आदेश किया। अमीचंद ने जब भजन सुनाया तो पूरी महफिल उस भजन पर झूमने लगी, गाने लगी। महर्षि दयानंद जी ने तो वहाँ पर जब कार्यक्रम समाप्त हुआ उसके बाद ही महर्षि दयानंद जी के वहाँ के लोगों ने कहा कि अरे दयानंद जी, आपने इस इतने अच्छे मंच पर इस अमीचंद नाम के व्यक्ति को बैठा दिया है जिसका तो चारित्रिक पतन हो चुका है, और इतना पतन हो चुका है कि इसकी पत्नी इसके अत्याचार से भयभीत होकर के इसे छोड़ करके चली गई और मायके में रह रही है, और आपने इसको मंच दे दिया। ये नहीं होना चाहिए। महर्षि दयानंद जी का कोई बात नहीं, हम इसे दूसरे दिन मौका नहीं देंगे, पूरा इसे नहीं बुलाएंगे। दूसरे दिन प्रवचन शुरू हुआ और वो अमीचंद व्यक्ति जो दूर खड़ा था आज महर्षि दयानंद जी के सामने आकर के मंच पे सामने बैठ गया, आके अग्रिम पंक्ति में बैठ गया आके महर्षि दयानंद जी। इसलिए वो बैठ गया कि महर्षि दयानंद जी मुझे देखें और मुझे कुछ निर्देशित और करें। वही हुआ। महर्षि दयानंद जी जैसे अमीचंद को देखा और बुलाया, अमीचंद इधर आ जाओ, एक भजन गा दो। अमीचंद जी ने फिर भजन प्रस्तुत किया और बहुत ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत भजन प्रस्तुत किया। और जब भजन समाप्त हुआ
तो महासध्यानी ने कहा कि अरे अमी चंद, तू है तो हीरा लेकिन दलदल में फंसा हुआ है, कीचड़ में फंसा हुआ है। यदि तू ये गलत कार्य छोड़ दे तू एक महान व्यक्ति बन सकता है, एक महान उपदेशक बन सकता है। और वह बात महर्षि दयानंद जी की उस अमी चंद के हृदय में ऐसी बैठ गई और वो गया, कहाँ गया? अपनी ससुराल गया और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है कि हे देवी, अब मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद कोई भी गलत कार्य नहीं करूँगा, क्योंकि आज मैं समझ गया हूँ महर्षि दयानंद जी की बात मेरे हृदय में आ गई, आज से मैं सारे अच्छे काम करूँगा और तू चल मेरे घर रहे। और वही हुआ। उसकी पत्नी भी समझदार थी और वो उसके साथ आके ससुराल में रहने लगी, प्रेम पूर्वक रहने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि भजनों से भी बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। आइए इसी में एक ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत भजन प्रस्तुत करेंगे। भक्ति करो भगवान की, काम तेरे जो आएगी। बोलिए सभी लोग, भक्ति करो भगवान की, काम तेरे जो आएगी। पाप भरी जो आत्मा, पाप भरी जो आत्मा, ऊंची वह उठ जाएगी, ऊंची वह उठ जाएगी। भक्ति करो भगवान की, काम तेरे जो आएगी। अमृत वेला जागु पवित्र हो, अमृत वेला जागु पवित्र हो, अपना आसन जमा, अपना आसन जमा। गुरु भगवान के धारण करके, गुरु भगवान के धारण करके, दिन दिन हो नजदीक तुझा, दिन दिन हो नजदीक तुझा। प्रीति प्राणाधार की, प्रीति प्राणाधार की, अपना रंग जमाएगी, अपना रंग जमाएगी। भक्ति करो भगवान की, काम तेरे जो आएगी। पाप भरी जो आत्मा, ऊंची वह उठ जाएगी। सत्संगी जो रहा हमेशा, सत्संगी जो रहा हमेशा, ऊपर उठता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा। दर्शन फिर भगवान के होंगे, दर्शन जब भगवान के होंगे, मुक्ति पद को पावेगा, मुक्ति पद को पावेगा। तृष्णा बन कर सेविका, तृष्णा बन कर सेविका, तेरे चरण दबावेगी। भक्ति कर भगवान की, काम तेरे जो आएगी। पाप भरी जो आत्मा, ऊंची वह उठ जाएगी। लेकिन गफलत की जो तूने, लेकिन गफलत की जो तूने, इतना तुझको ध्यान रहे, इतना तुझको ध्यान रहे। दुनिया तेरा साथ न देगी, दुनिया तेरा साथ न देगी। साथी ना भगवान रहे, साथी ना भगवान रहे। माया ममता की तुझे, माया ममता की तुझे, उल्टा नाच नचाएगी, उल्टा नाच नचाएगी। भक्ति करो भगवान की, काम तेरे जो आएगी। पाप भरी जो आत्मा, ऊंची वह उठ जाएगी, ऊंची वह उठ जाएगी।